चुनावी पारा हाई है। विधानसभा से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा है। इस बार मुद्दा है राष्ट्रगान के अपमान का। निशाने पर फिर नीतीश कुमार है। तस्वीरें पटना की है। हाथों में झंडा, सिर पर पार्टी की टोपी और हाथों में नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर और पोस्टर। आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। पटना की सड़कों पर पुतले जलाए गए। नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, नीतीश का पुतला दहन हो रहा है। देखिए, बैनर पोस्टर लेके आरजेडी के प्रवक्ता है महासचिव में पहुंचे हैं। अचेतावस्था में चले गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस्तीफा दो, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जंगल राज, लॉ एंड ऑर्डर के बाद अब राष्ट्रगान का अपमान बिहार की सियासत का एपिसेंटर बन गया है। आरजेडी नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल उठा रही है। इस्तीफे और माफी की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री जी अचेतावस्था में चल गए, उनका इलाज करवाए और मुख्यमंत्री का पद छोड़े। दरअसल आरजेडी एक तीर से दो निशाना साध रही है। बीजेपी नीतीश कुमार को आगे रखकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल उठाना आरजेडी की रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए एनडीए के नेतृत्व को टारगेट किया जा सके। एक तरफ सड़क पर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कल विधानसभा में भी राष्ट्रगान के अपमान को मुद्दा बनाया गया, तो वहीं पोस्टर के जरिए भी नीतीश कुमार को निशाने पर लिया गया। राबड़ी आवास के आगे नीतीश कुमार के खिलाफ होर्डिंग लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार को खलनायक बताया गया। नीतीश कुमार आरजेडी के निशाने पर लगातार हैं। इसी बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया। पटना में राबड़ी आवास के ठीक आगे एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश की तस्वीर है। लिखा हुआ है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। नीतीश कुमार के साथ दो और विधायकों की भी तस्वीर लगाई गई। पहली तस्वीर थी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल की और दूसरी तस्वीर थी जदयू विधायक गोपाल मंडल की, जिन पर हाल ही में महिलाओं को लेकर अभद्र गाना गाने का आरोप था। ऊपर देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल और जदयू विधायक गोपाल मंडल की भी जो है वो तस्वीर है। ये दोनों विधायक अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर 2 दिनों बाद जेडीयू का ऑफिशियल स्टैंड सामने आया। जेडीयू प्रवक्ता ने राष्ट्रगान पर माफी की मांग को सिरे से ठुकरा दिया। राजीव रंजन ने आरजेडी पर ही निशाना साधा। नीतीश कुमार जी का मूल्यांकन बहुत छोटे छोटे तरीके से कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कि उन्हें भी जवाब देना होगा कि 1997 में उल्टा झंडा फहराना, 2002 में कुर्सियों पर राष्ट्रगान के समय बैठे रहना, ऐसे लोग अगर नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े करेंगे तो जनता के विवेक को आप ठगने की कोशिश नहीं करें। जनता सब कुछ जानती है और उनका भरोसा है नीतीश कुमार जी पर। हाल ही में नीतीश कुमार के कई वीडियोस को लेकर आरजेडी नीतीश की क्षमता पर सवाल उठा रही है। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध से इन मुद्दों को और हवा मिली, जिसे लेकर आरजेडी नीतीश कुमार से चुप्पी तोड़ने की मांग कर रही है। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये तो हद ही हो गई। अब आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने लाडले मुख्यमंत्री के इस अटपटी हरकतों पर क्यों चुप है? दरअसल ये सारा विवाद पटना में आयोजित एक कार्यक्रम से शुरू हुआ, जहां नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इस दौरान बिहार सरकार के प्रधान सचिव मुख्यमंत्री को रोक भी रहे थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आरजेडी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को चुनाव में मुद्दा बनाएगी। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बिहार का अपमान बता चुके हैं। बार बार पीएम मोदी के पैर छूने को लेकर भी निशाना साध चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को क्या कर रहे हैं भाई कि खाली गोड़ में छुइएगा? गोड़ छू छू करके तो ये हाल हो गया है कि मन बढ़ू हो गया है केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या इन मुद्दों से जेडीयू के साथ साथ बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान होगा, या फिर चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर सियासी हवा अपने तरफ मोड़ने में कामयाब होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।